अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब एक्सीलरेशन उसको कहते हैं जब वेलोसिटी में टाइम के दौरान कोई तब्दीली आए तो उस तब्दीली को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी जो टाइम के दौरान वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। पहले मैंने आपको ये बताया है कि वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है, वेलोसिटी होती क्या है? जो टाइम के दौरान मुफासला तय होता है। कवर डिस्टेंस यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी हम तय कर रहे हैं, यानी जो हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं, उस डिस्टेंस में टाइम के दौरान कौन कौन सी कैसे तब्दीली आ रही है। जो तब्दीली आएगी, यानी आपको ये पता है जब डिस्टेंस तब्दील होगा तो क्या डिस्टेंस में जो तब्दीली आएगी, डिस्टेंस जब कवर होगा तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो डिस्टेंस जब कवर होगा टाइम के दौरान वो होगी वेलोसिटी। उस वेलोसिटी में जब कोई तब्दीली आएगी, यानी वेलोसिटी जब तब्दील होगी टाइम के साथ साथ टाइम के दौरान, तो उस तब्दीली की शरह को उसको हमको बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी तेज़ी। सो वेलोसिटी में जो तब्दीली है वो किससे डिनोट करते हैं? यानी वेलोसिटी में तब्दीली आई है, इट मीन्स डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। डेल्टा वी मीन्स वेलोसिटी में तब्दीली आई है। किसके दौरान? टाइम के दौरान। ये क्या हो गया? हमारे पास एक्सीलरेशन हो गया। ये है एक्सीलरेशन की इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बताता चलूँ कि डेल्टा वी क्या है? हमारे पास वेलोसिटी में तब्दीली है। फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई गाड़ी जा रही है, तो इसमें वेलोसिटी यानी जो कवर हो रही है, वेलोसिटी जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। उसमें जो तब्दीली आ रही है वो कैसे तब्दीली? यहाँ पे कोई और वेलोसिटी है, आगे टाइम के दौरान फिर वो चेंज हो रही है, तो इस जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो आइए इसके टाइप्स भी मैं आपको बताता चलता हूँ। पहले आपको मैं ये इसका यूनिट बताऊँ। यूनिट इसका कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं? ये जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है? फॉर एग्जांपल हमारे पास वेलोसिटी में जो तब्दीली होगी तो शुरुआती रफ्तार एक होगी और इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी दूसरी होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं वी एफ माइनस वी आई से, यानी शुरुआती रफ्तार से और फाइनल वेलोसिटी, यानी ये जो पहली रफ्तार जो थी वो वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यानी जो आखिरी रफ्तार थी वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इसको वी एफ से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? ये वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, क्या चेंजिंग आ रही है वेलोसिटी में, सो इससे वी एफ माइनस वी आई से डिनोट करते हैं। हमारे पास मीन्स फॉर एग्जांपल चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा है? यूनिट। वेलोसिटी का हमने यूनिट पढ़ा है मीटर पर सेकंड पढ़ा है, मीटर पर सेकंड पढ़ा है। तो और टाइम का अब हम आएंगे टाइम के यूनिट पे। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। ये सेकंड यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ये आप देख सकते हैं सेकंड एक पहला ये है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सेकंड पावर 1 होता है, मल्टीप्लाई होगा सेकंड पावर 1, तो इज इक्वल टू सेकंड हमारे पास पावर क्या होंगे? 8 होंगे, तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। मीटर पर सेकंड जो है हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन का यूनिट आ गया। कौन सा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन के। एक्सीलरेशन के टाइप्स कौन से हैं? पहला जो टाइप है हमारे पास वो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन उस एक्सीलरेशन जब
वेलोसिटी तो सेम ही आपको बताया, तो वेलोसिटी में तब्दीली आए। लेकिन पॉजिटिव एक्सीलरेशन हम किसको कहते हैं? पॉजिटिव एक्सीलरेशन उसको कहते हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास यानी शुरुआती जो रफ्तार होगी वो लो होगी, वो कम होगी, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो हाई होगी। लेट सपोज ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे शुरुआती रफ्तार जो है वो कम है, लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास 10 मीटर यानी 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। आस्ते आस्ते स्लो तरीके से आस्ता आस्ता जब वेलोसिटी बढ़ती जाए, टाइम के दौरान वेलोसिटी बढ़ती जाए, वेलोसिटी में तब्दीली क्या? एक्सीलरेशन हो गई। आपको समझ में, जब वेलोसिटी बढ़ती जाए तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन। सेम ही तरीके से जब हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन उसको बोलते हैं जब इस वेलोसिटी के अपोजिट काम करे। कैसे अपोजिट काम करे? फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट सपोज हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है कम है 5 मीटर पर सेकंड। आप खुद देख सकते हैं। तो जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब शुरुआती यानी जो शुरुआती रफ्तार थी, जो हमने गाड़ी स्टार्ट की, हमने गाड़ी शुरू की तो डिस्टेंस कवर करना शुरू किया तो उसकी रफ्तार ज़्यादा थी, आस्ता आस्ता आगे चली, उसकी रफ्तार कम होती जा रही है। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए टाइम के दौरान, ये भी क्या हो गया? वेलोसिटी में तब्दीली आ गई। यानी कैसी तब्दीली आई? कम हो गई वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी कम होती जा रही है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। जिसमें वेलोसिटी बढ़ती जा रही है उसको पॉजिटिव, जिसमें वेलोसिटी कम होती जा रही है यानी जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कम फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल वेलोसिटी कम हो तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तीसरा जो हमारे पास टाइप है वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसको कहते हैं जो कोई भी एक्सीलरेशन में तब्दीली नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कोई भी गाड़ी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पर कर 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में। यानी यहाँ पे नहीं टाइम चेंज हो रहा है और नहीं इसमें वेलोसिटी तब्दील हो रही है। कांस्टेंट तरीके से टाइम भी और वेलोसिटी भी साथ साथ कांस्टेंट ही चल रही है। तो इसको हम बोलते हैं इसमें एक्सीलरेशन नहीं पॉजिटिव होगा, नहीं कम होगा, नहीं ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या? इसमें सरासर तरीके पुरस्कार नमूने से ये कंटिन्यू चल रहा है, यानी कांस्टेंट तौर पे ये काम कर रहा है। इसमें एक्सीलरेशन में नहीं कम होती जा रही है नहीं बढ़ती जा रही है, यानी यूनिफॉर्म जा रही है, कंटिन्यू जा रही है। जिससे पहले पोजीशन में थी या एक्सीलरेशन पहले थी सेम ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं, यानी ये जो तब्दील न होती जा रहे। इसके बाद जो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमारे पास वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज होना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वेरिएबल वेलोसिटी आपको बताई है पहले लेक्चर में, सेम ही तरीके से इसमें वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में। ऐसे जो वेलोसिटी में टाइम के दौरान वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब थोड़ा सा एवरेज एक्सीलरेशन में आपको यहाँ पे बताता हूँ। एवरेज एक्सीलरेशन उस आपने सरासरी सुनी है जिसमें हमारे पास 5 + 6 जो नंबर होते हैं उसके डिवाइड करना होता है।
तो एवरेज वेलोसिटी जैसे मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी जो मैंने आपको बताई थी VF प्लस VI, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा। लेकिन 9th क्लास में मेरा लेक्चर है जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, उसमें ये सारा डिटेल में बताया है मैंने। अब डिवाइड बाय 2 है, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब ये, अब जिसमें ये एक्सेलरेशन मुख्तलफ, यहाँ मुख्तलफ आया है, यहाँ मुख्तलफ आया है, यहाँ मुख्तलफ आया है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास क्या है, लेट सपोज 5 सेकंड है, यहाँ पे 3 सेकंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है। तो 10 7 2 इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 3 से जितने नंबर आए हैं 1 2 3, तो सरासरी निकालेंगे। इसका मतलब जो डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास जवाब आएगा, आंसर आएगा, वो क्या होगा, हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन और उसके कुछ टाइप्स। आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।